भगवद गीता से रोज एक श्लोक पढ़ते हैं। लेट्स सी कि भगवद गीता से आज हमारे पास कौन सा श्लोक निकल करके आता है। श्लोक 36 ऑफ चैप्टर 6 ध्यान योग। असंयतात्मना योगो दुष्प्रपा इति मे मति वसयत मना तु यतता सक्यो वप्तम उपयता। For one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work, but for whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. That's my opinion. I think कल भी ये वाला आया था, तो हम इसके अगले वाले और पिछले वाले श्लोक को भी देखते हैं। श्री भगवान उवाच असंशया महाबाहो मनो दुर्निग्रहां चलाम् अभयासेना तु कौन्तेया वैराग्येणा च गृह्यते। Lord Shri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि ज़रूर से हमारा जो माइंड है उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। जो रेस्टलेस माइंड है उसमें इधर उधर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो उसको हमें अपने कंट्रोल में लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ये पॉसिबल है। हम सूटेबल प्रैक्टिस के ज़रिए बार बार करेंगे तो इसको पॉसिबल कर सकते हैं। श्लोक 36 में भी जैसे बोला गया है कि माइंड जो हमारा है वो अनब्रिडल्ड, मतलब उसमें हो सकता है कि कोई समझ आता नहीं है, कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी ये कभी वो। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो एक डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन जिनका माइंड कंट्रोल्ड हो जाता है, कैसे होता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके होता है, तो वो अप्रोप्रिएट तरीके से सक्सेस तक पहुंच ही जाते हैं। अर्जुन उवाच अत अयति श्रद्धयोपेतो योगच्चलिता मनसा अप्रप्या योगा समसिद्धिं कमगतिं कृष्णा गच्छति। Arjun said, O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण को कि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलते चलते आधा रास्ता चलने के बाद में फिर नहीं चल पाता है या छोड़ देते हैं उस रास्ते को, तो उसको फिर क्या होने वाला है, मतलब क्या होगा उसके साथ में। श्लोक 38 O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position in any sphere? This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. तो जो अच्छा काम करता है, चाहे जितना भी कर रहा है, उसको उतने का ही फल मिलेगा। Unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of pious living entities, is born into a family of righteous people और into a family of rich aristocracy. तो मान लें आपने आधा अधूरा भक्ति की और फिर आप नहीं कर पाए, तो आप जितना भक्ति करें उस हिसाब से आप एक पायस प्लैनेट में या पायस एनवायरनमेंट में जाके रहते हो। उसके बाद आप दुनिया में आपकी बर्थ एक रिलीजियस फैमिली में या फिर एक एरिस्टोक्रेट यानी राजा या रिच फैमिली में हो सकते हैं। तो जितने भी लोग आप लोगों को मन में आता है ना कि ये लोग रिच क्यों है,
जो हमारे भारत के या दुनिया के जो रिच लोग हैं, रिच क्यों है? उनके कर्म की वजह से। उन्होंने बहुत भक्ति की, उन्होंने सही रास्ते पे चले, अच्छा काम किया, उस वजह से वो रिच हो पाए। उनके डायनेस्टी जो जन्म से ही जो रिच होके जन्म ले रहे हैं, जन्म से ही जो भक्त के घर में जन्म ले रहे हैं, आइदर दे आर गेटिंग दैट financial stability or they're getting emotional stability. They are getting because उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. This is all because of your past karmas, and अभी आप जो करोगे उस हिसाब से आपकी फ्यूचर डिसाइड होगी. सो दिस इज व्हाट इट इज. यही था कि आज का भगवत गीता का ज्ञान. अगले दिन हम और एक श्लोक या और कुछ चैप्टर से नया ज्ञान पाएंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.